4 जून को देश भर में नीट जो पेपर हुए हैं, विद्यार्थियों के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद देश भर में बवाल मच गया है। विद्यार्थियों में कुछ पास हुए हैं तो कुछ फेल हुए हैं, लेकिन जो पास हुए थे अब उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हम मौजूद हूँ। एक ये कोचिंग है जहाँ पर वापस जो विद्यार्थी थे जिनके नंबर कम आए थे लेकिन वो वापस पढ़ाई करने लगे। हम इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम सुधांशी साहू है। अच्छा, आपने पेपर दिए थे नीट के? जी सर। अच्छा, कितने नंबर आए थे आपके? सर मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे जो कि मेरे आने चाहिए। जैसे OMR शीट का जो रिजल्ट था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरे मार्क्स बहुत सही आ रहे थे, मैं पास कर सकती थी और मेरी बहुत अच्छी रैंक भी बन जाती। पर यूँ कि OMR शीट का गलत वो हुआ है, इस वजह से मेरे मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं और जिस वजह से ना ही मेरी कोई रैंक आ पा रही है। और ग्रेस मार्क्स के बढ़ने के कारण जो रैंक्स बनी है वो तो और गलत आ रही हैं, क्योंकि मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है वो मेरे साथ ही नहीं हुई बल्कि मेरे जैसे कई विद्यार्थियों के साथ भी हुई है। और जो ग्रेस मार्किंग की जो 720 वाले बच्चे हैं उनके साथ तो जो एक ही सेंटर से जो बच्चों को रैंक मिली है वो होना तो बहुत ही गलत बात है। और उनका आना तो इस तरीके से गलत है कि हमारी रैंक जो बच्चे कामयाब थे उस रैंक के लिए उनकी ना आके उन लोगों की आई है जो उसके लिए भी नहीं थे। अच्छा, कब से पढ़ाई कर रही थी आप नीट के लिए? जो सर ये मेरा सेकेंड ड्रॉप था। अच्छा जी सर। हाँ, तो परिवार में पापा क्या करते हैं, किस उम्मीद से आपको नीट की परीक्षा कर रहे हैं? सर मेरे पापा की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है इस रिज़ल्ट से और मैं खुद बहुत एक तरीके से हिल गई थी जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा। और साथ साथ में मेरे पापा को तो बहुत बुरा लगा कि मेरी इतनी अच्छी पढ़ाई होने के कारण भी मेरा रिज़ल्ट नहीं बन पाया, जिस वजह से मेरे पापा को बहुत बुरा लगा सर। अब क्या चाहती हैं? जिस तरह से NTA को बोला है कि जवाब मांगा है। सर मैं चाहती हूँ कि रीनीट हो, ताकि नहीं रीनीट नहीं तो कम से कम रीचेकिंग हो, ताकि जिन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई वो सही हो सके। यूज़ भी नहीं हो तो हमारे साथ एक और विद्यार्थी मौजूद है, हम जिससे बात करते हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचिता गंगोलिया है। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक किसान है, छोटी सी ज़मीन के ऊपर मेरे और मेरे भाई को पाल रहे हैं। अच्छा, तो जिस तरह से नीट के जो पेपर आपने पेपर दिए थे और रिजल्ट आ गए हैं, इसका क्या लग रहा है आपको? मैंने जब मेरा पेपर दिया मैंने तो बहुत अच्छा पेपर गया था। मतलब मेरा वो था कि मैं पास हो जाऊंगी। मेरा बायोलॉजी इतना अच्छा गया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी थोड़ी है वीक लेकिन इतनी अच्छी गई थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाता। मैं अपनी 11th 12th और मैंने एक साल का ड्रॉप लिया है तो मैं तैयारी कर रही थी, तो मेरा चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि मैं हो जाऊंगी। मैंने OMR शीट चेक करी, बहुत अच्छा मार्क्स था। मतलब मैं खुश हो गई थी कि हाँ अब तो सिलेक्शन हो गया है। सब मतलब जो मेरे पिताजी की एक्सपेक्टेशन थी मेरे से वो अब पूरी होने वाली है। मैं उनको खुशी होता हुआ देखना चाहती हूँ। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मतलब जो नंबर चाहिए थे मेरे को, जो मेरी रैंक आनी चाहिए थी वो आई नहीं। तो थोड़ा सा दुख हुआ, थोड़ा नहीं बहुत दुख हुआ, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशन थी। छोटे से किसान हैं, बहुत मेहनत करके मुझे पाल रहे हैं, मेरे को पढ़ा रहे हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा। कहाँ लग रहा है आपको चूक कहाँ हुई है रिज़ल्ट में चूक तो बहुत जगह हुई है, क्योंकि 720 मार्क्स जो 67 बच्चों के आए हैं वो भी एक ही सेंटर से, वो बहुत बड़ी मतलब नाइंसाफ़ी है। फिर ग्रेस मार्क्स दिए वो भी क्लेट के उस पर दिए, तो वो भी थोड़ा वो वैसा हो गया। और फिर ग्रेस मार्क्स तो दिए ही दिए, बहुत से बच्चों के ऐसे भी मार्क्स आए, मेरे भी ऐसे मार्क्स आए कि मुझे कम मार्क्स दे दिए गए हैं। तो वो सब जगह थोड़ा। अच्छा, आपने वापस पढ़ाई स्टार्ट? हाँ मैंने वापस, अब क्या करेंगे, इसी के लिए पढ़ रहे हैं। करना तो MBBS ही है ना, तो इसलिए मेरे को पढ़ना तो पड़ेगा। घर में बात होती है? घर में बात होती है? हाँ होती है। क्या बोलते हैं? अब पहले तो जब रिज़ल्ट आया तो कहना था कि अब ऐसा हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, आगे क्या पता कि आगे ऐसा हो, तो आगे क्या पता तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है, पैसे ही बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन जैसे तैसे करके सर से बात करवाई, सर से बात हुई घर वालों की, तो सर ने बनाया कि नहीं मतलब हम लोग कुछ करेंगे। तो ऐसे करके घर वाले भी थोड़ा माने। फिर मेरी अभी भी बात हो रही है, फिर भी अभी भी थोड़ी उन लोगों को परेशानी है, थोड़ी दिक्कत है कि क्या पता आगे जाके ऐसा होगा कि नहीं होगा, आगे जाके मेरी बच्ची पास हो जाएगी। वो मेहनत तो बहुत कर रही है, लेकिन क्या पता कि NTA का जो रिज़ल्ट आ रहा है उससे कि वो पास हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। कहाँ से आप? मैं नरसिंहपुर से हूँ। अच्छा, पापा का नाम? मेरे पिताजी का नाम टीकाराम गंगोलिया है।
विद्यार्थी बेहद ही चिंतित हैं। पढ़ाई उन्होंने स्टार्ट भले ही कर दी हो फिर से, लेकिन अब हमारे साथ टीचर भी मौजूद हैं, हम इनसे सीधे बात करते हैं। अमित जी, विद्यार्थियों ने वापस नीट की परीक्षा स्टार्ट कर दी हो, लेकिन एक चिंता का विषय है कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है और बवाल मच रहा है, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, वैसे तो ऐसा छोटी मोटी न्यूज़ तो कई बार सुनते रहते हैं, बट इस बार तो कुछ हद ही ज़्यादा पार हो गई है। कई सारे ऐसे सेंसिटिव मुद्दे सामने आए हैं कि जिनको इग्नोर करना चाहें तो भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि एक ही सेंटर से 6 बच्चे टॉप कर जाना है और उन सारे के सारे बच्चों के फॉर्म नंबर बिल्कुल सिक्वेंस से होना है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनकी OMR सीट के अकॉर्डिंग जो मार्क्स होने चाहिए थे और वो मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या फिर जो नॉर्मली मतलब 650 नंबर भी जो बच्चा ला रहा है उस पर बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता था, और इस बार वो बच्चा भी सोच रहा है कि ठीक से कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट तो है जिसको NTA को चेक करना चाहिए। और मैं तो ये डिमांड करता हूँ कि ऐसे बच्चे बेचारे खेती बेच के आते हैं, कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे बच्चे जिनकी माँ ने अपने जेवर गिरवी रखे हैं तब वो यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। या तो फिर से ये एग्ज़ाम हो, नहीं तो एटलीस्ट रीचेकिंग होनी चाहिए। इतनी तो मैं आपसे बहुत ही स्ट्रिक्टली बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और NTA वालों को इस पर अपनी गलती मानना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में विरोध यूं ही नहीं हो रहा है, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ था और क्या हो गया? क्या होना था और क्या हो गया? होना ये था कि जो बच्चों की रैंक आई है उस रैंक में उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए। तो ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट पहले कुछ नहीं बताया गया था। मतलब जब भी कोई भी एग्जाम होता है, इतना बड़ा एग्जाम, क्योंकि नीट तो हमारे देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, 25 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, तो उसमें ग्रेस मार्क्स के कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करना चाहिए था। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ना तो प्रोस्पेक्टस में लिखा था और ना ही मैंने आज तक 13 साल की टीचिंग करियर में कभी सुना। उन्होंने अचानक से जिन बच्चों ने 1563 बच्चों ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की, उनको मार्क्स दे दिए। अब उन बच्चों का क्या कसूर जिनको रिट पिटीशन दायर करना नहीं आता था या जिनके पास लीगल एडवाइजर नहीं थे? अगर आपने उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं तो बाकी बच्चों को भी देना चाहिए। ये मेन इशू है जिस वजह से बाकी बच्चों की रैंकिंग बिगड़ गई है। तो आप सड़क पे भी उतर रहे हैं? सड़क पर इसलिए उतरना पड़ रहा है मजबूर होके, क्योंकि जो ऐसे लायक बच्चे हैं जिनकी रैंक बहुत अच्छी हो सकती थी, जो आज एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहा है वो एम्स में जा सकता था, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहा है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाता, और जो बच्चा फिर से तैयारी कर रहा था वो भी किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट ले सकता था। उन सबको न्याय मिल सके, क्योंकि आए दिन कई सारे पेरेंट्स, कई सारे बच्चे हमसे लगातार मिलते हैं, बोलते हैं कि सर आपकी नीट का इंस्टीट्यूट है, बच्चे ने तैयारी करी, तो आप ही लोग इस पर आवाज़ उठा सकते हैं। बच्चा अकेला कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। पेरेंट्स इसलिए अकेले कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके पास एक सिंगल चाइल्ड होता है। टीचर ही एक जरिया होते हैं जो सारे बच्चों की आवाज़ को उठा सकते हैं, और लगता है कि ये तो मेरा मतलब मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं जिस चीज़ का टीचर हूँ उस चीज़ के बच्चों का ख्याल रखना, ना कि ये देखना कि सिर्फ मेरे इंस्टीट्यूट का है या किसी और इंस्टीट्यूट का है।